दलित किसके साथ जाएगा, मुस्लिम किस पर भरोसा करेगा और ब्राह्मण किसे सत्ता की चाबी सौंपेगा। आखिर 2027 का किंग मेकर कौन बनेगा। 2027 की लड़ाई में 3 बड़े वोट बैंक बन गए हैं और सबसे बड़े किंग मेकर भी वही है। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट पर सियासी महासंग्राम शुरू। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आपको बता दें कि जैसे जैसे 2027 विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल मची हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहावत है, अक्सर सुनने में जो मिलती है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। लेकिन 2027 की सियासी लड़ाई में सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि उन वोट बैंकों का है जो सरकार बनाने और गिराने का मुद्दा रखते हैं। बात हो रही है दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंक की, जिन पर एक समय प्रदेश की 3 बड़ी राजनीतिक ताकतें अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। सबसे पहले दलित वोट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 5वें हिस्से के आसपास माने जाने वाले दलित मतदाता हमेशा से सत्ता का बड़ा समीकरण तय करते रहे हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रहे इस वोट बैंक पर अब भाजपा और समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से नजर आ रहे हैं। एक तरफ मायावती अपनी परंपरागत जाटव और बहुजन राजनीति को दोबारा मजबूत करने की घोषणा में है, वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए दलित समाज में अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर भाजपा गैर जाटव दलित समुदायों के बीच लगातार अपनी पैठ बैठाने में मजबूती से जुटी है। और अब बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक की। जी हां, करीब 5वें हिस्से के आसपास माना जाने वाला मुस्लिम वोट बैंक लंबे समय से समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रहा है। लेकिन इस बार बसपा भी मुस्लिम चेहरों और उम्मीदवारों के जरिए इन वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो कई सीटों पर चुनावी परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों इस वर्ग को साधने की कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अब अंत में आते हैं ब्राह्मण वोट। प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता संख्या भले दलित और मुस्लिम वोट बैंक जितनी बड़ी ना हो, लेकिन प्रभाव के लिहाज से इसे बेहद अहम माना जाता है। भाजपा परंपरागत रूप से इस वर्ग में मजबूत मानी जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ही ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयासरत है। खासकर बसपा एक बार फिर अपने पुराने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को जीवित रखने की कोशिश कर रही है। यानी तस्वीर साफ है, दलित वोट पर भाजपा, बसपा और सपा तीनों की नजर है। मुस्लिम वोट को लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच राजनीतिक मुकाबला है, जबकि ब्राह्मण को लेकर भाजपा अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है और विपक्ष उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में 2027 की लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं होगी, बल्कि वोट बैंक की राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान भी दिखाई दे रही है। फिलहाल विधानसभा चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिसात बिछ चुकी है। हर दल अपने अपने चेहरे आगे बढ़ाने में लगे हैं। अब देखना होगा कि 2027 में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंक किसे सत्ता की चाबी सौंपते हैं और आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का असली किंग मेकर कौन बनकर उभरता है। यही सवाल आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।